प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद में आप सबको सलाम। और आज के इस सुहाने दिन में जो खुदावंद ने हमें इनाम के तौर पर बख्शा है, हम सब मिलकर खुदावंद का शुक्र करते हैं और आए एक कदम और सच्चाई की तलाश में आगे बढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम में यीशु मसीह ने बहुत सारे वादे किए, बहुत से काम हमें करने के लिए फर्ज ठहराए। एक काम जो यीशु ने एक जगह नहीं बल्कि काफी जगह कहा कि ये मेरी यादगारी में करना। यीशु ने जब ये कहा कि तुम मेरा गोश्त और मेरा खून खाओ और पियो, यीशु ने ये कहा कि मेरा खून फिर हकीकत खाने की और पीने की चीज़ है। फिर यीशु ने कहा कि जब तक तुम मेरे बदन में और खून में शामिल नहीं होगे तो तुम में ज़िंदगी नहीं। तो आज हम उसी ज़िंदगी की तलाश में हैं, उसी ज़िंदगी की सच्चाई को देखेंगे। आज जबकि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि जब हमने इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे डिफरेंट कलीसियाओं में दुनिया की, तो बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे बुजुर्गों ने हमें कांटेक्ट किया, अपने सवालात भेजे और अनगिनत सवाल और तकरीबन 71 कंट्रीज के अंदर, मुल्क ममालिक के अंदर ये चैनल देखा जा रहा है और हमें सवालात तकरीबन 50+ कंट्रीज से आए हैं। और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करूंगा। और हमने जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे उनको पहले पिछले एपिसोड में, जो कि काफ़ी सवालात इसके बारे में आए थे, डिफरेंट टाइप के थे, लेकिन उनका डायरेक्शन सेम था कि बेटियों की खिदमत के बारे में था। और अब आज जो हमने बात सीखनी है वो इशाए रबानी के बारे में सीखनी है। बहुत से लोगों को बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सी कलीसियाओं में कहीं डिफरेंट बिदअतें हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे खेत में काम करो, और हम सब ने क्या करना है? खेत में काम करने से पहले खेत की सफाई करनी है। इन तमाम बिदअतों को, जो लोमड़ियां यीशु के खेत में छिपी हुई हैं, उन सबको खोद के निकालना है और ठुड्डा मार के बाहर फेंक देना है। हालेलुया। तो आज इस सवाल को हम देखेंगे और 3 सवाल हमने चूज किए हैं और लगभग 69 लोगों ने इन सवालों में कॉमन थे, तो इसलिए हमने इस सवाल को, इस टॉपिक को आज उठाया है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल काफ़ी बेटियों की तरफ से है और कनाडा, वेस्टर्न ममालिक से ज़्यादा इसका सवाल आया है। और आज का पहला सवाल ये है कि इशाए रबानी की असल और बुनियादी तालीम क्या है। तो मैं सवाल के लिए अपने बड़े भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए जवाब दें। मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हम पर फ़र्ज़ है कि हम पाक इशा या होली कम्युनियन में शरीक हों, क्योंकि उसने कहा मेरी याद में यही किया करो। तो ये वो ऐद है जो हमारे यीशु अल मसीह ने हमारे साथ बांधा। अगर हम यूहन्ना 6 बाब की 30 से 35 को देखें तो यीशु अल मसीह फरमाते हैं, बियाबान में हमारे बाप दादा ने मन खाया क्योंकि खुदा ने उनको आसमानी रोटी दी, लेकिन अब मैं आसमान से जो हकीकी रोटी तुम्हें देता हूँ, क्योंकि जिंदगी की रोटी मैं हूँ जो आसमान से उतरी। मेरे पास जो आए हरगिज भूखा ना प्यासा होगा। बस मेरे अजीजों, हमें नामनासिब तौर पर शरीक होने से ग्रेज करना होगा, क्योंकि जो नामनासिब तौर से इसमें शरीक होता है वो बेसज़ा ना छोड़ा जाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू इवेंजलिस्ट सलीम साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ तो मैं बहुत बरकत पाता हूँ, मुस्तफ़ीद होता हूँ, और आई होप कि आपका साया हमारे सर पर ता ज़िंदगी रहे।
میں اپنے اسٹوڈیو کنسلٹنٹ پاسٹر سیمل سردار بھٹی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اس سوال کا جواب دیں۔ ہاللیلویہ، تھینک یو پاسٹر نارمن صاحب آج کے اس موضوع کے لیے اور اس بڑی اچھی بات کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ میری یادگاری کے لیے ایسے کرنا۔ تو پہلا سوال جو آپ نے جو ایونجلسٹ سلیم صاحب نے بھی اس کے کمنٹس کیے ہیں اور میں بھی تھوڑی سی اس سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس کی ابتدائی تعلیم کیا ہے۔ اگر ہم خروج کی کتاب کو 12ویں باب کی 43 آیت سے آگے تک پڑھیں اور 13ویں باب کی پہلی 10 آیات پڑھیں تو اس کے اندر بڑی زبردست بات خدا نے بزرگ موسیٰ سے کہی ہے۔ لکھا 43 آیت میں، پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، فسح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے۔ کون؟ بیگانہ۔ اب بیگانہ کون ہے؟ میرے بہن بھائیوں، جو بھی کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے وہ آسمانی باپ کا بیٹا اور بیٹی بن جاتا ہے۔ یوحنا پہلا باب اس کی بارات میں بات لکھی ہوئی ہے۔ تو خدا کے کلام کے مطابق ہر وہ شخص اس فسح میں شامل ہو سکتا ہے جو بیگانہ نہیں ہے، جو اپنا ہے۔ اپنا کون ہے؟ جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے وہ اس کو کھا سکتا ہے، اس کو لے سکتا ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں 12ویں باب کی، ہم آگے پڑھیں تو لکھا ہے کہ کوئی اجنبی مزدور بھی اس کو کھانے نہ پائے، لیکن جو کوئی اجنبی تو آپ کے ہاں مقیم ہو، وہ خداوند کی فسح کو منانا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد پہلے اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسح کرے، اور یوں ایسا سمجھا جائے کہ کوئی اس ملک کی اس پیدائش میں ہے پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے۔ اب ہمارا ختنہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، ہم اس کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم یہودا کے ببر میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم یہودا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں اور ایمان سے ہم اس فسح کو کھا سکتے ہیں۔ اور پھر 13ویں باب جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں پہ لکھا ہے کہ بے خمیری روٹی، یعنی پاس نانو صاحب اس کو ہم ایسے سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے خمیر کو، جو گناہ کا خمیر ہے، اس کو اندر سے نکال کر پاک ہاتھوں، پاک سوچوں، پاک خیالوں کے ساتھ ہم نے اس فسح میں شامل ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں شامل ہوتا ہے تو پھر پہلا کرنتھیوں، آپ اس کو ہر خدا کا خادم جب پاکشاہ تقسیم کرتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو جانچے، اپنے آپ کو جانچ لے کہ وہ اس کو کس طور پہ شامل ہوتا ہے۔ کوئی شخص نامناسب طور پر اس میں شامل ہونے نہ پائے، کیونکہ جو کوئی نامناسب طور پر شامل ہوتا ہے بتیرے کمزور اور بیمار پڑ جاتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں۔ اس لیے پاسٹر جی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کلام کی بات کو ہم دنیا تک پہنچائیں۔ کوئی شخص اگر بیماری کی حالت میں ہے، کنٹینیوس بیماری میں ہے، اس کو توبہ کر کے پاک شاہ میں شامل ہونے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تب آپ دیکھو بیماری کس طور پہ جائے گی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، بیماریوں سے چھٹکارا بخشتا ہے۔ تو پہلا کرنتھیوں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں نئے عہد کے اندر شامل کرتی ہیں، اور ہم اس کو اس طور پہ سیکھ سکتے ہیں کہ جیسے متی کی انجیل میں بھی بات مرقوم ہے، خداوند یسوع مسیح نے آخری فسح جب گزرانی تھی تو خداوند کے شاگردوں نے اس سے پوچھا ہم تیرے لیے کہاں پہ فسح منائیں؟ میرے بھائیوں عزیزو، خداوند کے شاگرد جو ہیں وہ فسح کو تیار کرتے ہیں، فسح میں شامل ہوتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اس فسح میں شامل ہوئے۔ تو بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جتنے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں وہ اس فسح میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ فسح میں شامل ہونے کے لیے، پاک شاہ میں شامل ہونے کے لیے اولین کوالیفیکیشن یہ ہے کوئی بیگانہ نہ ہو اور شاگرد ہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح
पूरा दिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्द के साथ खिदमत करते थे, अंजील सुनाते थे, बीमारों को शिफा देते थे, मोअज़ात करते थे। लेकिन जब घर में आते थे ना तो खुदावंद शागिर्द पूछते थे, खुदावंद वो बीज बोने की मिसाल क्या है, उस भेद को मैं फिर समझा दीजिए। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह भेद की बातें सारी की सारी अपने शागिर्दों को बताते हैं। और आज भी इस फसा की जो बात है, पाकशा की बात है, इसमें शामिल होने के लिए अव्वलीन क्वालिफिकेशन ये है बेगाना ना हो। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि क्या होना चाहिए, हमें खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द होना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े बड़े और जलाली काम करेगा। तो पहले सवाल का जवाब मैंने आपसे ये कहा है, इब्तिदाई तालीम ये है कि जो कोई शागिर्द है, जो कोई अपना है, क्योंकि मत्ती की इंजील के 22 बाब में एक वाक़या मरकूम है कि लोग शादी में आए, एक शख्स ऐसा है जिसके पास शादी का लिबास नहीं था। तो क्या उसको कहा, ओ भाई कहाँ आ गया है, कहाँ आ गया है? तो उसको कहा इसके हाथ पांव बांध दो, इसको बाहर फेंक दो, जहां पे क्या करना है, रोना और दांतों का पीसना है। तो मेरे बहन भाइयों, पहला कुरिन्थियों 11 बाब को गौर से सीखें, समझे, जाने कि अगर हम इसको अनजाने में नामुनासिब तौर पर शरीक होते हैं तो इसका साफ मतलब ये है हम खुदावंद यीशु मसीह के खून और गोश्त को पामाल करते हैं, और फिर बीमारियां, दुख, मुसीबतें, मौत हमारी जिंदगी में आ जाती है, और इससे फिर हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको इन सारी बातों का मेरे वसीला से, पास नॉर्मल साहब वसीला से और भाइयों वसीला से आप तक जवाब पहुंचाया है। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। आई होप तमाम बेटियों को इन सवालों का जवाब मिला होगा। मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में सर अगर आप इजाज़त दें तो बोलना चाहूँगा। यीशु ने कहा कि आसमान से जो रोटी उतरी वो मैं हूँ, आसमान से जो रोटी उतरी और ज़िंदगी बख्शती है वो मैं हूँ। जो मेरे बदन में और मेरे खून में शामिल होता है उसमें ज़िंदगी है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर हम आजकल की आलमगीर कलीसिया को देखें तो 3 किस्म की तालीमात जो हैं वो अमूमन पाई जाती हैं। पहली तालीम ये है कि लोग कहते हैं कि ये एक सैक्रेमेंट है। दूसरे किस्म के लोग ये कहते हैं कि ये यही और जो खून है ये एक सैक्रेमेंट है, एक रस्म है, और इसका कुछ ताल्लुक नहीं है, बस एक रस्म के तौर पे इसे निभाया जाता है। और तीसरे किस्म के लोग जो मेरे मानने के मुताबिक वो कलाम की सही तालीम लेके चलते हैं। तीसरे किस्म के लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि जब इस रोटी को हम बरकत दे के तोड़ते हैं और जब इस प्याले को हम बरकत दे के बांटते हैं तो ये असल में खुदावंद यीशु मसीह का खून और खुदावंद यीशु मसीह का बदन बन जाता है। हालेलुया। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 किस्म की तालीमात आलमगीर कलीसिया में मौजूद हैं, और आई होप कि आज जब हम आगे बढ़ेंगे तो खुदावंद सच्चाई के कलाम से हम सबको हमकिनार करेगा। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगला सवाल हमें काफ़ी बेटों ने और कुछ बेटियों ने दुनिया के काफ़ी इलाकों से भेजा है, जिनमें डायना क्रिस्टीना है, फरहत है, बेटी नाइला है, आसिफ गौरी हैं, जावेद बरकत हैं, और बहुत सारे बेटे हैं जिन्होंने और बेटियां हैं जिन्होंने ये सवाल भेजा। उन्होंने ये सवाल किया कि अशाए रबानी कौन ले सकता है और अशाए रबानी कौन दे सकता है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात हुई है, और मैं आपको बताता चलूं कि इस सवाल एक सवाल जो है हमें युगांडा से आया है। युगांडा में भी पाकिस्तानी और इंडियन हैं। एक बेटी जो महाराष्ट्र से इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, पूना से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने ये सवाल हमें किया, और मैं अपने बुज़ुर्ग पास्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके लिए इसका जवाब दें। हालेलुया। थैंक यू पास्टर नाज़मुन साहब। दूसरे सवाल के लिए तरफ आते हैं कि पाकशाह कौन ले सकता है और कौन दे सकता है।
इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात है पास्टर जी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम अमाल दूसरा बाब उसकी 38 आयत से आगे तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात है। मैं 41 आयत से पढ़ूंगा। पास जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें शामिल हो गए और ये रसूलुल्लाह से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ में मशगूल रहे। तो कलाम मुक़द्दस इस बात की शायद है कि जो लोग इन 7 बातों पर अमल करते हैं, तौबा, बपतिस्मा, रूहुल कुद्स से मामूर, तालीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना और दुआ में मशगूल रहना, जो ये 7 चीज़ें जो बंदा इसके अंदर इसमें रहता है, मेरा मानना ये कलाम इस बात की शायद तस्दीक कर रहा है कि ये लोग जो है वो पाकशाह ले सकते हैं। आमीन। और फिर दे कौन सकता है? जबरदस्त बात पास्टर जी, जबरदस्त बात है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा था इरशाद आदम में, गलील के पहाड़ पर कौमों के पास जाओ, उनको शागिर्द बनाओ, खुदा बाप बेटे को उसके नाम से उनको बपतिस्मा दो और इन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो दे कौन सकता है? पास्टर जी, जो शख्स ना शागिर्द है किसका? खुदावंद यीशु मसीह का, और शागिर्द की तालीम देता है, वो शख्स जो है वो पाकशाह दे सकता है। इसके अलावा कोई और देता है तो फिर पहला ग्रंथ 11वां बाब आराम से पढ़ ले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात आपने की, मैं बहुत बरकत पाई सर, बहुत बरकत पाई। होप आप जो सुन रहे हैं सामाईन, आप भी इस बात से मुस्तफीद हुए होंगे। वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आखिरी सवाल है आज की शाम का, इशारे बानी के बारे में। इसके लिए भी बहुत सारे एवेंजलिस्ट और पास्टर्स ने सवाल किया, और मैंने आपको जैसे बताया था कि बिद्दतें हैं, डिफरेंट तालीमात हैं। हमें आज इस बड़े सैक्रेमेंट को लेके एक तालीम और एक ईमान के अंदर बनना लाजिम है, ताकि हम जिंदगी जो यूहन्ना 3 बाब और 16 आयत में लिखी है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि कसरत की जिंदगी पाएगा, एवरलास्टिंग लाइफ। उस जिंदगी को पाने के लिए हमें मुत्तहद होना जरूरी है ईमान में और तालीम में। सवाल कुछ ऐसा है कि खुदावंद यीशु के बदन और खून का भेद असलियत में क्या है? आइए अब हम अपने कंसल्टेंट पास्टर को दावत दें ताकि वो इस सवाल पर रोशनी डालें। हालेलुया। अब जो अगला सवाल पास्टर जी आपने पूछा है कि खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का भेद क्या है? भेद क्या है? प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। इसके लिए पास्टर जी बहुत जबरदस्त बात है। पहला ग्रंथियों 11वां बाब उसकी 23 और 24 आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के लिए ऐसे ही किया करो। इस तरह उसने प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और यही बात मत्ती की इंजील के 26 बाब में यही बात लिखी है। उसने रोटी ली, शुक्र किया, शागिर्दों को दी और कहा, ये मेरा बदन है। आमीन। तो हकीकी तौर पे जब हम पाकशाह लेते हैं तो ये सोचना है कि ये रोटी जो है आटे की रोटी नहीं है। जब खुदावंद तोड़ते हैं तो वो अपना बदन पेश करते हैं, और आज जब पासबान खुदावंद का ममसू रोटी तोड़कर लोगों को बांटता है तो हमें इस बात का इकरार करना है, अपने दिल में ठानना है, ये रोटी खुदावंद यीशु मसीह का हकीकी बदन है। और ये मैं का प्याला, ये शीरा जो शीरा है, ये खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। क्योंकि हमने यादगारी क्या मानी है, जब खुदावंद पकड़ाए गए थे तो खुदावंद पकड़ाए जाने से पहले खुदावंद ने कहा था
मेरी यादगारी के लिए ऐसे किया करो। तो हमें इस बात को जानना है, ये कोई शुबहत नहीं है, ये कोई अक्कासी नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून है। इसको हमने इस तौर पर लेना है। और फिर अगर हम पहला करंथियों के बाद फिर वहाँ पे बात करें तो जो नामुनासिब तौर पर लेते हैं वो इसको ये समझते हैं ये एक रवायत है, ये एक पाक सैक्रामेंट है। नहीं मेरे बहन भाइयों, ये पाक सैक्रामेंट है, लेकिन पाक सैक्रामेंट है क्या? ये हकीकी तौर पर खुदावंद का बदन और उसका खून है। और जो कोई शख्स खुदावंद का बदन और खून खाता और पीता है उसके अंदर हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि यूहन्ना 6 बाब की बात लिखी है, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये रोटी वो है जो आसमान से उतरी है। और फिर लिखा है कि तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और मर गए, लेकिन ये जो कोई रोटी ये खाता है हमेशा की जिंदगी है। और जैसे सामने ने कहा था कि अगर तू मुझसे मांगती मैं तुम्हें वो पानी देता जो जिससे तो कभी प्यास नहीं होती। तो जब खुदा यीशु मसीह का खून हम पीते हैं, उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत अच्छा आज का सेशन था। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आज हमने सच्चाई के कलाम को जाना है। हमने तराजू के दोनों पलड़ों को देखा है जो अमूमन हमें चर्चेस में नहीं मिलता। एक ही तालीम मिलती है, एक ही तरफ हमें फोर्स किया जाता है। हमने दोनों तरफ को सुना, हमने हर तालीम को जाना। सवाल खुदावंद यीशु आपसे करता है कि आप कौन सी तालीम और किस तालीम को अपनी जिंदगी में सच्चा मांगते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। और इस बात को मैं फिर दोहराऊंगा कि यीशु ने कहा कि सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी।